नमस्कार। आज का क्लास कंजंक्शन के बारे में है। आज हम लोग कंजंक्शन के यूज के बारे में जानने वाले हैं। ये क्लास कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए और एडवांस ग्रामर वाले के लिए बहुत ही जरूरी क्लास है और इस क्लास में आपको जो भी बताया जाएगा उम्मीद है कि उसमें से बहुत सारा चीज़ आप नहीं जानते होंगे और इससे क्लास बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब देखते हैं कंजंक्शन का यूज हम लोग किस प्रकार से करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने कंजंक्शन का सभी जो मुख्य कंजंक्शन है, लगभग 30 कंजंक्शन है हिंदी के साथ, मैंने आपको बताया था। अगर वो क्लास आपका छूट गया है तो इससे पहले उस क्लास को देख लीजिए। क्लास 52 था वो, ठीक है। तो वहाँ कुछ वर्ड्स था जो उसमें हमने स्टार लगाया था और बताया था, इसके बारे में कुछ नोट्स है, यूज है, वो सब बताएंगे। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। चलिए, पहला वर्ड है इफ। इफ का हिंदी होता है अगर या यदि। हिंदी सब आपको मैंने पिछले क्लास में बताया भी था। इसका एक हमने वाक्य लिया है, इफ ही विल कम हियर आई शैल हेल्प हिम। स्लैश देके बता रहा हूँ, या मतलब कि इसके बदले में ये है, इफ ही कम्स हियर आई शैल हेल्प हिम। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा वाक्य सही है। इफ ही विल कम हियर, ये वाला तो वाक्य सही है या ये वाला सही है, या फिर दोनों सही है। हिंदी यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है, अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। देखिए, यदि आप हिंदी देखिएंगे तो आप देखेंगे अगर वह यहाँ आएगा, गागेगी देखेंगे तो गागेगी देखते ही आपके मन में ख्याल आएगा कि ये तो शैल विल का क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्यूचर का दिखा रहा है तो ऊपर वाला सही होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाला जो है वाक्य ये गलत है और नीचे वाला ही सही है। ऐसा क्यों होता है इसे समझ लीजिए। देखिए, जब कभी भी हम लोग इफ का प्रयोग करते हैं तो इफ के साथ हम लोग विल का प्रयोग नहीं करते हैं। विल और शैल, विल और शैल का प्रयोग हम लोग इफ के साथ नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। नीचे में लिखा हुआ दिखाता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे लिख दिया, इफ के साथ शैल विल का यूज नहीं होता है बल्कि V1 या V5 का यूज होता है। देखिए, यहाँ इफ ही विल लिखा हुआ है, इफ के साथ यहाँ पे विल लगा दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। और क्या यूज होता है ये भी याद रखना होगा। तो क्या यूज होता है, V1 या V5। देखिए, यहाँ पे V5 का यूज किया गया है। क्लियर है? तो इसे अच्छे तरीके से नोट लिख लीजिए। एक और एग्जाम्पल का दिखाता हूँ। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे इफ वी शैल वर्क हार्ड वी कुड गेट सक्सेस। तो और नीचे लिखा हुआ है इफ वी वर्क हार्ड वी कुड गेट सक्सेस। बात का टुकड़ा तो सेम है, इधर में ही हमने अंतर किया है। तो देखिए, नियम क्या है कि इफ के साथ जो है शैल या विल का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ शैल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यानी ऊपर वाला वाक्य क्या है, ये गलत है। नीचे वाला वाक्य आपका सही हो जाएगा। इफ ही वर्क, वर्क क्या है यहाँ पे V1 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इफ वी वर्क हार्ड वी कुड गेट सक्सेस। यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे तो हम सफलता पा सकते हैं। तो ये इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरे नोट की तरफ चलते हैं। चलिए, आज का दूसरा कंजंक्शन देखते हैं। दूसरा कंजंक्शन है बिकॉज। देखिए, यहाँ हमने दो वाक्य लिखा है, ध्यान से देखिएगा। द रीजन ही डिड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज ही वॉज इल। और दूसरा लिखा है द रीजन ही डिड नॉट कम यस्टरडे दैट ही वॉज इल। तो आपको हिंदी भी देख लीजिए पहले इसका। वह कल नहीं आया था क्योंकि वह बीमार था। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से, ऊपर और नीचे वाला में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है। देखिए, यहाँ नीचे वाला वाक्य जो है ये सही है, ऊपर वाला गलत है। ऐसा क्यों है, इसको अच्छे तरीके से जान लीजिए। क्योंकि द रीजन जब लिखा हुआ रहता है तो उसके साथ हम लोग बिकॉज का यूज नहीं करते हैं, ये एक नियम है, ठीक है। और बिकॉज के स्थान पे अमूमन वहां पे दैट का ही प्रयोग होता है। इन सब बातों को बहुत अच्छे तरीका से लिख लीजिए। इससे सिर्फ एसएससी में ही आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि बैंक या जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के हाई स्टैंडर्ड भी एग्जाम्स हैं, सभी में इन सबों से क्वेश्चन रहता है। तो इन सबों को आप बड़े अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। कल को जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, एडवांस लेवल के ग्रामर पढ़ेंगे, कॉमन एरर बनाएंगे, तो उन सबों का काम बढ़ेगा। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपको धीरे धीरे हर एक बात को नोट करते रहना पड़ेगा। चलिए, देखिए, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, बिकॉज के साथ रीजन का यूज नहीं होता है।
ऐसे में बिकॉज को हटाना पड़ता है, ये भी बात जान लीजिएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है द रीजन ही डिड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज ही वाज, ये तो आप बोलिएगा कि सर ऐसा करते हैं कि यहाँ से द रीजन को हटा देते हैं, बिकॉज हटाने देते हैं, तो नहीं। ऐसा जब परिस्थिति आएगा तो वहाँ रीजन का पल्ला भारी है, वहाँ पे बिकॉज को ही हटा के आप दैट का प्रयोग करने की कोशिश करिएगा, यानी नीचे वाला सही होगा। क्लियर है? चलिए अब तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल है ऑल्दो और दो से। ऑल्दो दो का हिंदी होता है हालांकि डॉट 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 लेकिन, ये सब मैंने पिछले क्लास में आपको बताया। तो कहता है ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, और दूसरा है ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। दोनों में अंतर क्या है कि ऊपर वाले वाक्य में हमने बट लगाया और नीचे वाले वाक्य से बट को हटा दिया है। हिंदी होगा हालांकि वह गरीब है लेकिन वह खुश है। तो ऑल्दो या दो का हिंदी क्या होता है? हालांकि डॉट डॉट डॉट, ये सब डॉट 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 हो गया, देखिए डॉट 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 है ना, डॉट 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 लिखा हुआ, और लेकिन दोनों आ जाता है। तो जब हालांकि और लेकिन दोनों का हिंदी एक ही होता है तो फिर बट यहाँ पे क्या करेगा? बट का कोई काम ही नहीं, क्योंकि ऑल्दो या दो मतलब ही तो हो गया हालांकि लेकिन, दोनों मिला के आता है इसका हिंदी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? बट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे बट गलत हो जाएगा। तो ऊपर वाला वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया, और नीचे वाला वाक्य सही हो गया। क्लियर है? रीजन क्या हो गया कि ऑल्दो या दो जब भी आएगा तो उसके साथ बट का प्रयोग नहीं होता है। ऑल्दो या दो के साथ बट का यूज नहीं होता है। ये सब बहुत वीवीआई है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इन सबको उतार लीजिए। वैसे तो ये कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन चाहे आप फिर स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो या फिर जनरल स्टूडेंट हो, सभी के लिए एक ही रूल होता है। ऐसा नहीं है कि जनरल स्टूडेंट कैट मतलब कुत्ता और डॉग मतलब बिल्ली पढ़ेगा, सब पढ़ेगा तो वही नियम है। हाँ, ये है कि कॉम्पिटिटिव वाला कुछ ज्यादा जानते हैं, उनको ज्यादा जानने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप इतना जानने का यहाँ मौका मिल रहा है तो जान के रखिए, ये सारा का सारा रूल सभी के लिए एक समान यूजफुल है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोगों का शेयर और लाइक ही हमें इंकरेजमेंट देता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय तक क्लासेस आएगा और A to Z आपको इंग्लिश की जानकारी दी जाएगी। बस सारे क्लासेस को संयोग के नोट बना के रखिए, जहाँ भी डाउट्स होता है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगला देखते हैं स्टिल या येट। इन दोनों का हिंदी होता है अभी भी या अभी तक। अब इसके बारे में भी कुछ नोट्स है, इसे देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ ही हैज नॉट कम स्टिल, और दूसरा लिखता है ही हैज नॉट कम येट। हिंदी होगा वह अभी तक नहीं आया है। क्योंकि दोनों का हिंदी अभी तक होता है तो आपको बताना है कि स्टिल वाला ये टुकड़ा सही है या ये टुकड़ा सही है या दोनों सही है। तो देखिए नियम क्या है कि जब वाक्य नेगेटिव हो, नेगेटिव कैसे है, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो नेगेटिव वाक्यों में हम लोग स्टिल का प्रयोग नहीं करते हैं, वैसे स्थान पे हम लोग येट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जब वाक्य नेगेटिव रहे तो वहां पे हम लोगों को येट लगाना है, स्टिल हम लोगों को नहीं लगाना है, यानी नीचे वाला हमारा सही हो गया और ऊपर वाला हमारा वाक्य गलत हो गया। हिंदी सबका सेम है। नेगेटिव सेंटेंस में येट का यूज होता है, स्टिल का नहीं। इसे भी अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। सी इज येट एंग्री और सी इज स्टिल एंग्री। यहां होगा वह अभी भी गुस्सा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे येट होगा या स्टिल होगा या दोनों में से दोनों सही होगा। देखिए अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर वाक्य नेगेटिव रहता है तो वहां हम लोग येट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन वाक्य यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ कहीं पे नॉट, नेवर, नथिंग ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है, पॉजिटिव वाक्य है, तो पॉजिटिव वाक्यों में हम लोग स्टिल का यूज करते हैं, येट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ नीचे वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। वह अभी भी गुस्सा है। पॉजिटिव सेंटेंस में स्टिल का यूज होता है, इसे भी नोट कर लीजिए। अब येट का एक और नोट है, देखिए इसे मैंने 4, 4.1, 4.2 इस तरह के 3 नोट्स में दिखाया, तो इसे भी देख लीजिए। He has not done the work yet और he did not do the work yet। यहाँ yet का दो जगह यूज किया गया। ऊपर वाला जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे, और नीचे वाला वाक्य जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में है। क्लियर है? हिंदी आपके सामने है। उसने अभी तक काम नहीं किया है, तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। ये येट का और स्टिल का ये तीसरा यूज है, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा होगा।
मैं बताता हूँ। यहाँ ऊपर वाला जो वाक्य होगा ये सही होगा और नीचे वाला गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि येट का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में येट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे भी अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए। येट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, सिंपल पास्ट में नहीं। इसे भी अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए ये सब वर्ड जैसे येट, इफ, बिकॉज, ये सब कंजंक्शन है या नहीं है, ये अगर आप नहीं भी जानेंगे तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इन सबों को यूज आपको अच्छे तरीके से जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो और छोटा देख लेते हैं। अगला है ही एक्ट्स एज इफ ही इज द मिनिस्टर, और दूसरा है ही एक्ट्स एज इफ ही वर द मिनिस्टर। ही के साथ वर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा वाक्य सही है। यहाँ हम लोग एज इफ पे फोकस कर रहे हैं। एज इफ का हिंदी होता है मानो की, यहाँ मैंने हिंदी लिखा है। पूरे वाक्य का हिंदी बता देता हूँ। वह ऐसे व्यवहार करता है मानो कि वह नेता है लिखा हुआ साफ है, तो आप देखेंगे इज बोलेंगे ऊपर वाला सही होगा। लेकिन अगर ऐसी बात रहती तो मैं इसे यहाँ पे लाता ही नहीं। एक्चुअली नियम क्या है कि एज इफ का जब प्रयोग होता है तो वहाँ सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, वर्ब का ही यूज करना पड़ता है। वहाँ इज, एम, आर ये सब हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऊपर वाला वाक्य गलत हो जाएगा और नीचे वाला वाक्य सही होगा। देखिए हमने यहाँ लिख दिया है एज इफ का साथ वर्ब का यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। क्लियर है? तो इन सब नोट्स को बड़े अच्छे तरीके से लिख के याद कर लीजिएगा। इसका एक और पार्ट है जो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ग्रामर एक बार में ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है। And thank you so much for watching the video, and again I am requesting you to share, like and subscribe the channel and do as much as possible. Thank you so much.